अगर आपको लगता है फोरेंसिक साइंस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसा होता है तो ये वीडियो आपका करियर बचा सकता है। चाहे आप 12th कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है ना फोरेंसिक साइंस में, तो प्लीज एंड तक ये वीडियो देखना। यू विल गेट टू नो कि तुम कैसे फोरेंसिक साइंस में अपना करियर बना सकते हो या फिर कैसे इस फील्ड में सक्सेस पा सकते हो। अब देखो, पहले हम बात करेंगे जो बच्चे 12th कर रहे हैं या 12th पास आउट हैं, उनको कैसे परस्यू करना है फोरेंसिक साइंस में। अब देखो, जो बेसिक क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फोरेंसिक में एंटर करने के लिए। देखो, फॉर एंट्री यू जस्ट नीड कि तुम्हारे पास 12th में साइंस हो, या तो तुम्हारे पास पीसीबी हो या तुम्हारे पास पीसीएम हो, तुम एलिजिबल हो फोरेंसिक साइंस के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी कॉलेजेस की। अब कॉलेजेस में हमारे पास होती है दो अप्रोच, पहला तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेजेस। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा भी पता है ना फोरेंसिक साइंस के बारे में, दे नो व्हाट इज एनएफएसयू। अब देखो, एनएफएसयू ना वर्ल्ड की पहली फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। इंडिया में वो एमएचए के अंडर आती है। क्लियर, दैट इज नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। अब यू गाइज आर एक्चुअली लकी। एनएफएसयू का ना पहले अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता था, दैट इज एनफैट। अब वो तो उन्होंने हटा दिया, अब वो ले रहे हैं बच्चे डायरेक्टली सीयूईटी की मेरिट से। अब अगर तुमने बैचलर्स करनी है तो तुम एलिजिबल हो आराम से वहां जाने के लिए। तुम्हें क्या करना है, सीयूईटी एग्जाम देना है। अब देखो, इसमें तुम्हारा एक बहुत अच्छा फायदा है। ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस का कहना है कि वो सीयूईटी के ही मेरिट स्टूडेंट्स को लेते हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस भी। बहुत कम ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो खुद के एंट्रेंस टेस्ट से स्टूडेंट्स को लेते हैं। बट एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, और दिस इज अ राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी यूजी। अब देखो, तुम्हें फॉर्म भरना है सीयूईटी यूजी का, एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद आता है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में क्या है ना कि देखो, तुम्हें जिन जिन यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्ट है या जो तुम्हारी डिजायरेबल यूनिवर्सिटीज हैं, तुमने वहां के एडमिशन पेज पर जाना है, काउंसलिंग फॉर्म भरना है, और अगर तुम्हारी मेरिट उनके मेरिट से मैच करती है, यू हैव टू गो फॉर द काउंसलिंग। अब देखो, उसमें भी क्या है ना कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम जरा सा भी इंटरेस्टेड हो एनएफएसयू जाने के लिए ना, तो उनके अप्रॉक्स 13 से ज्यादा कुछ कैंपसेस हैं। बट देयर इज अ टिप फॉर यू गाइज, अगर तुम्हें वहां एडमिशन लेना ही है तो प्लीज सारे के सारे कैंपसेस भरना। क्लियर, सारे नहीं तो कम से कम 5-6 कैंपस तो भरना। ऐसा ना हो कि तुम्हें सिर्फ गांधीनगर कैंपस चाहिए तो तुमने वो भर दिया, मेरिट में तुम्हारा नाम नहीं आया तो तुम्हें ऑप्शन भी नहीं देंगे वो दूसरा कैंपस ऑप्ट करने के लिए। क्लियर, तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। अलॉन्ग विद दैट वी हैव अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी यूजी में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं ताकि हम एलिजिबल हो फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के लिए। क्लियर, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बट आपको सारे नहीं लेने, आपको कुछ 4 सब्जेक्ट्स लेने हैं जिससे क्या एलिजिबल हो जाओगे फोरेंसिक साइंस के लिए। ठीक है। अब देखो, डिस्क्रिप्शन में ना मैंने मेंशन कर दिया है पूरा का पूरा यूनिवर्सिटीज का लिस्ट, जो कि आपकी गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। उसके अलावा भी इफ यू वांट अ रोड मैप देन काइंडली कमेंट डाउन फॉर रोड मैप फोरेंसिक्स, विल शेयर यू। क्लियर। अब ये तो बात थी हमारी 12th वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है। देखो, बीएससी तो है बट बीएससी में भी ना बहुत सारे टाइप है। अब तुमने 3 साल की करनी है, 4 की करनी है या 5 की करनी है। अब देखो, 3 साल की जो फोरेंसिक साइंस होती है, बीएससी फोरेंसिक साइंस, ठीक है, दैट इज अ वेरी बेसिक कोर्स। क्लियर। उसके बाद तुमने फिर एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा टू गो फॉर योर पीजी, इट मींस पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी। क्लियर। एक होता है हमारा बीएससी फोरेंसिक साइंस ऑनर्स विथ रिसर्च। अब देखो, इसमें ना एक ट्रिक है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है, जो सेंट्रल है या फिर जो स्टेट लेवल है, उनमें एक क्राइटेरिया होता है कि अगर तुम्हारे मार्क्स 75% से ऊपर है दे विल गिव यू ऑनर्स डिग्री। अगर 75% से कम है तो आपको नॉर्मल बीएससी फोरेंसिक साइंस की डिग्री मिलेगी। क्लियर। बट अगर आप 4 साल का कोर्स करते हो बीएससी फोरेंसिक साइंस ऑनर्स विथ रिसर्च, उसमें 3 साल तक तो आपका सब कुछ सेम रहेगा, सेम एज अ बेसिक बीएससी फोरेंसिक साइंस। बट जो आपका लास्ट ईयर होता है दैट इज फॉर रिसर्च फॉर योर डिसर्टेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है बीएससी फोरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड। अब देखो, ये ना विन विन सिचुएशन है। तुम्हें सिर्फ एक बार एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है बीएससी, देन यू विल हैव टू डू एमएससी, उसके बाद ही तुम अपने कॉलेज से निकलोगे। बीच में ऑप्शन होते हैं एग्जिट के इफ यू वांट टू, बट क्यों ही एग्जिट करना है, राइट। अगर तुम 5 साल का कोर्स ले रहे हो, अपनी एमएससी निपटाओ, फिर अपना आगे करियर बनाओ। क्लियर। बट देखो, हियर इज वन टिप,
जिन बच्चों को लगता है कि उनको 4 ईयर वाला बीएससी फॉरेंसिक साइंस प्रोग्राम लेना चाहिए, ये उनके लिए। तुम बीएससी फॉरेंसिक साइंस 4 ईयर वाला ले लो, दैट इज गुड कि उसके बाद तुम डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे पीएचडी करने के लिए, ठीक है। बट द पॉइंट इज आफ्टर पीएचडी देखो जॉब तो चाहिए, बट जॉब की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या मैं हमारे आरआर की बात करूं, लेबोरेटरीज हो गए, हमारे एफएसएल्स हो गए, आरएफएसएल्स हो गए, एसएफएसएल, उन सब में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एमएससी। सो एनी हाउ राइट नाउ एमएससी इज eligibility criteria to do job when you have your degrees in forensic science. So be clear with that. Also there is one more important thing. अब देखो पढ़ाई तो तुम इसीलिए कर रहे हो ना कि आगे तुमने जॉब करनी है, काम करना है, पैसा कमाना है। तो अब एक सबसे ट्रिकी चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर तुम फोरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो क्या तुम एलिजिबल हो लैब्स में काम करने के? दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? अब देखो उनके आरआर के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास 2 ईयर या तो फिजिक्स हो, या तो केमिस्ट्री हो, या तो बायो हो, उनके स्पेसिफिक डोमेन में काम करने के लिए। क्लियर? अब जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया है कि ठीक है उनका करिकुलम उनके अकॉर्डिंग है। बट द पॉइंट इज तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, उनका करिकुलम देखकर एडमिशन लेना कि आर दे ऑफरिंग यू दीज सब्जेक्ट्स फॉर 2 ईयर्स और नॉट। प्राइवेट कॉलेजेस कि अगर मैं बात करूं दे हैव देयर करिकुलम लाइक दैट कि वो 3 साल आपको तीनों सब्जेक्ट्स, तीनों बेसिक साइंसेस सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप सारे डोमेन्स में एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो वो ऐसा नहीं करते, या तो वो सिर्फ आपको केमिस्ट्री ही ऑफर करते हैं, या फिर वो आपको बायो ही ऑफर करेंगे, या फिर फिजिक्स ही ऑफर करेंगे। सो प्लीज स्टूडेंट्स जिस भी कॉलेज में एडमिशन लो उनका करिकुलम देख कर एडमिशन लेना। क्लियर? अब बात करेंगे हम यूजी स्टूडेंट्स की। अब यूजी स्टूडेंट्स आप में से जिसने फोरेंसिक साइंस में डिग्री करी है उनके लिए, अगर देखो तुमने फोरेंसिक साइंस तो 3 साल पढ़ लिया है, राइट? अगर तुम्हें अभी से किसी स्पेसिफिक डोमेन में जाना है, यू गाइस कैन गो। अगर तुम्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अगर तुमने साइबर में जाना है तो प्लीज गो फॉर साइबर डेडिकेटेड कोर्सेज। क्लियर? बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एमएससी फोरेंसिक साइंसेस। सो अब देखो एमएससी फोरेंसिक साइंस के लिए भी सेम सिनेरियो है, तुमने सीयूईटी पीजी देना है, उसके लिए प्रिपरेशन करो। और मेरिट लिस्ट जब आएगी तो देयर आर बहुत सारे कॉलेजेस लाइक बीएचयू है, एनएफएसयू है, पटियाला यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी, देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, राइट? यू कैन ऑप्ट इट। अब देखिए अब देखो अब तुम एमएससी करने जा रहे हो तो देयर इज अ वन ग्राउंड रियलिटी फॉर यू कि एमएससी पास होते ही तुम्हारे पास जॉब्स तो नहीं रखी है, राइट? फॉर दैट यू हैव टू डू एक्स्ट्रा मेहनत। तो अभी से ही तुम अपने सर्टिफिकेशंस करना शुरू कर दो, एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करना शुरू कर दो तो गेट जॉब्स इन फोरेंसिक साइंसेस, राइट? अब किसी को कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट अस और कॉन्टेक्ट अस, or you can also drop a comment so that we can reach you out. Along with that, I'm mentioning a Google Form link for career counseling, so you guys can have a look on it. And thank you everyone.